हेलो एवरीवन। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एमएनएस 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए कितने कट ऑफ मार्क्स चाहिए। मैं ये डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल एक फुल मॉक टेस्ट अपलोड किया था, ठीक है, जिसको काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। उसमें उन्होंने अपना स्कोर बताया है कि उनका इतना स्कोर आया है आउट ऑफ 80। ठीक है, मान लो कुछ एक्स स्कोर आ रहा है, तो उसके बेसिस पर अब मुझे ये बताना है कि अगर किसी का पर्टिकुलरली स्कोर, मान लो किसी का एक्स आ रहा है, किसी का वाई आ रहा है, और उसका नीट का स्कोर कुछ है, जैसे एक्स डैश मान लो और वाई डैश मान लो, तो उनको अभी एक्स में अभी और कितना प्लस करना है जिससे उनका ये जो स्कोर है ना, वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऐसा हो जाए कि भाई उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में, और ये हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमएनएस के अंदर रिजर्वेशन है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है कि हर किसी के लिए मार्क्स सेम नहीं हो सकते। मतलब SC ST के लिए सिलेक्शन के मार्क्स कुछ अलग होंगे, जनरल EWS और OBC के लिए सिलेक्शन के मार्क्स कुछ अलग होंगे, है ना। तो NCC के लिए सिलेक्शन के मार्क्स कुछ अलग होते हैं, तो सारी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं नीट के मार्क्स से। अब नीट के मार्क्स में ना मुझे एक चीज बतानी है कि रिजर्वेशन वैसे तो मैंने कई बार बता दिया है, बट ये बताना है कि अगर कोई बच्चा EWS, जनरल या OBC का है, दे ऑल आर सेम, उनको एज अ नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा SC ST का है तो उसके लिए रिजर्वेशन होता है। अगर कोई बच्चा एनसीसी का है और एनसीसी में पर्टिकुलरली अगर उसके पास C सर्टिफिकेट है, तो उसको रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो हाँ, हमें ये पता है कि एनसीसी का जो रिजर्वेशन होता है वो SC ST से ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि जो जनरल का जो नीट के मार्क्स है, अगर मान लो किसी बच्चे के जनरल EWS और OBC वाले बच्चे के नीट में जो मार्क्स हैं वो 360 प्लस हैं या फिर 400 प्लस है। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके मार्क्स सिर्फ 300 प्लस है। सेम गोज फॉर द, इसमें थोड़ा सा इसको डाउन ले आओ, 50 नंबर इसमें कम कर दो। या तो किसी बच्चे के 250 प्लस है या फिर 300, मैं जो बच्चे बोलते हैं कि इतने पर उनका होगा या नहीं, या 300 प्लस है या फिर 400 प्लस है, तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, एनसीसी में जिस भी बच्चे के मार्क्स 400 प्लस, ये मतलब इसका तो ये है कि इसका 100% होना है अगर वो मेडिकली फिट हो जाता है तो। बट अगर किसी बच्चे के 300 प्लस है या फिर किसी बच्चे के 360 प्लस है, तो उसका क्या रहेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। मान लो अगर कोई बच्चा है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरल EWS या OBC से हैं, मतलब ये सारे के सारे बच्चे सेम ही है, इन सबको सेम ही मार्क्स चाहिए। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक मान लो जिसके 400 प्लस मार्क्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 500 हो सकते हैं, या फिर 450 हो सकते हैं, या फिर 420 हो सकते हैं, या फिर 430 हो सकते हैं, है ना। और एक बच्चा है जिसके मतलब 400 से कम है, तो ये कितने भी हो सकते हैं, जैसे 360 से ज्यादा हो सकते हैं और 400 से कम हो सकते हैं, और 300 प्लस हो सकते हैं, मतलब जिसके मार्क्स 360 से कम हो लेकिन 300 से ज्यादा हो, है ना। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिसके मार्क्स 250 से प्लस हो लेकिन 300 से कम हो, ऐसे हो सकता है ना कि। तो इस सारी चीजें अब ये देखेंगे हम कि इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं जिनके मार्क्स 400 प्लस है, उनको सीबीटी का कितना स्कोर चाहिए, उनको सीबीटी में कितना स्कोर चाहिए जिससे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आने के चांस है वो बढ़ जाए। और एक हम देखेंगे अगर किसी के 400 से बिलो है, तो उसको सीबीटी के अंदर कितना स्कोर चाहिए जिससे उसका सीबीटी का अच्छे से हो जाए। तो हम अब देखते हैं कि पहले ये देखते हैं जिसके मार्क्स 400 से प्लस है। अब ये देखो, इसमें क्या करना होता है कि आपको सीबीटी में देखना होता है। आप लोगों को पता है कि सीबीटी जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट मतलब इतना करना है कि अगर आपके मार्क्स 400 से प्लस है, तो आप 50 प्लस स्कोर कर लो, मतलब 40 प्लस तो करने ही करने हैं। मतलब अगर किसी बच्चे के 40 to 50 के रेंज में आ रहे हैं मार्क्स सीबीटी के अंदर, ठीक है, अगर किसी के इससे ज्यादा आ रहे हैं, जैसे किसी के 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, या फिर 65 आ रहे हैं, या फिर 60 प्लस आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये तो बेस्ट ही है। मतलब फिर तो ऐसा होता है कि नीट का स्कोर भी अच्छा है, सीबीटी का स्कोर भी अच्छा है, इंटरव्यू भी ठीक ठाक जाता है, तो फिर उसका हो जाता है। फिर तो उसको बस मेडिकली फिट होना होता है, कि मतलब उसको ये देखना होता है कि मेडिकल में वो कहीं अनफिट ना हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी में है जो 400 प्लस स्कोर कर रहा है, बट उसका सीबीटी का स्कोर, सीबीटी का स्कोर उसका 50% से ज्यादा है। 50% मतलब, क्योंकि आप लोगों को पता है सीबीटी जो होता है 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का हो गया, मतलब 80 मार्क्स में से 50% कितना हो गया, 40, है ना। सीबीटी होता कितने का है, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का हो गया सीबीटी,
उसमें से अगर कोई बच्चा जिसके 400 प्लस है, अगर उसके 40 से ऊपर आ रहे हैं, 40 से ऊपर यानी कि ये 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं और 80 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेफ स्कोर है। अगर किसी बच्चे के 40 से प्लस आ रहे हैं ना, तो ये सेफ स्कोर है, वो उसका हो सकता है, उसका हो सकता है। ठीक है, अब वही अब देख लेते हैं कि जिन बच्चों की 400 से नीचे है, मतलब कि जिनका स्कोर 360, 350 या फिर 300 या 250 है, तो उसमें मुझे ये डिस्कस करना है कि पहले तो मतलब सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे इसमें। इसमें इनके चांस ज्यादा बनते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी या जनरल से हो, तो जिसका भी स्कोर 360 से प्लस है, मतलब एटलीस्ट आपको 50% स्कोर तो चाहिए आपके नीट के एग्जाम में, तो इनके चांस थोड़े से ज्यादा बनते हैं। क्योंकि इस बारी पेपर टफ था, तो 300 प्लस वालों के भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनके भी चांस बन रहे हैं, बट मैं कह रही हूँ कि अपनी रैंक देख लो। अगर किसी की रैंक 2 लाख के अंदर है, मतलब 2 लाख के अंदर है, 2 लाख के अंदर है, तो उसके चांस बन रहे हैं कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी की रैंक 2 लाख से, मतलब 2 लाख से 2.5 लाख तक के बीच में देख लो, इनके चांस बनते हैं। और किसी रैंक की रैंक इससे ज्यादा है, तो फिर चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब जिनके मार्क्स बिलो 400 है, वो कोशिश करो कि उनका सीबीटी का स्कोर 60 प्लस ही रहे। मतलब इनको 60 प्लस करना ही पड़ेगा, उसको तुम 70 तक ले जा सकते हो, 75 तक ले जा सकते हो, 80 तक ले जा सकते हो। जितना ज्यादा खींच लोगे फन में एटलीस्ट में, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बढ़ जाएगा, उतने ही ज्यादा चांस आपके हो जाएंगे। सेम गोस होता है SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट में भी जिसके मार्क्स 360 प्लस हैं, उसको भी अगर सीबीटी में उसका स्कोर अगर 40, 50, 60 या फिर 70 आ रहा है, 40-50 तक का उसका सेफ स्कोर हो जाता है। ठीक है, बट अगर किसी का 60-70 आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर मतलब ऐसा होता है कि आप 2 कदम आगे चले गए हो। बट अगर किसी का स्कोर SC/ST से है वो, और उसका स्कोर 40 से नीचे आ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसको वाले बच्चे को जिसका मतलब 360 से कम स्कोर है, इसको ये लेके जाना पड़ेगा 60-70 तक, मतलब 60 से ऊपर ही रखना पड़ेगा सीबीटी का फन मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए। और सिर्फ इतना ही चाहिए कि सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आपको सीबीटी का एग्जाम देके आना है, तो फिर आप जितना स्कोर आ रहा है उतना कर लो। अब बात करते हैं एनसीसी। एनसीसी वाले बच्चे को भी सेम जाता है कि अगर किसी के मार्क्स 360 प्लस है, तो 40 प्लस स्कोर उसका सेफ स्कोर है। ठीक है, और अगर किसी का मार्क्स 360 से कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको ये लेके जाना है 60, 70 और 80 तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करना है। उससे पहले मुझे ये डिस्कस करना है, जैसे मैंने कल एक फुल मॉक टेस्ट जो अपलोड करा था, मैं डेली, मतलब डेली तो नहीं, अल्टरनेट डेज पे, मतलब अल्टरनेट डेज मतलब कि एक दिन छोड़कर, है ना, मैं मॉक टेस्ट अपलोड किया करूंगी। अब मुझे ये बता दो कि मैं फुल मॉक टेस्ट ही अपलोड करूं, या फिर जो होता नहीं है इंग्लिश का फुल करूं, जीके का फुल करूं, या फिर किसी को अगर टॉपिक वाइज चाहिए जीके करंट अफेयर्स का, तो वैसे करना है। उस हिसाब से फिर हम आगे की मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, बट मॉक टेस्ट अपलोड होंगे अल्टरनेट डेज पर, ये पक्का है। अब कैसे करने हैं वो मुझे तुम बता दो, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। आपको फुल चाहिए, फुल कम अपलोड करने में कंफर्टेबल हूँ। वॉइस का पिछले वाले मॉक टेस्ट में इशू हो गया था, मैंने वो नोटिस नहीं कर पाया था, माइक की ना बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं बोलती गई और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट उसमें रिकॉर्ड हो गए थे, उसके बाद में उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो वो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, एंड आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि सारी चीजें प्रॉपर हो। और जब मैंने बोल दिया था कि 7 बजे अपलोड होगा, तो सारे बच्चे वेट कर रहे थे, इस चक्कर में फिर मैंने उसको वापस रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था उसको करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। अब मुझे कमेंट में बता दो कि आपको फुल मॉक टेस्ट ही चाहिए या टॉपिक वाइज भी चाहिए। अगर टॉपिक वाइज ही चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर सकती हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। एंड ये तो हो गया कि 10 बजे आया करेगा मॉक टेस्ट सुबह मॉर्निंग में, 10 AM मॉर्निंग में मॉक टेस्ट। ठीक, और इसका पैटर्न होगा सेम जो उसका एमएनएस का एक्चुअल पैटर्न रहता है वो, और ये आएगा ऑल्टरनेट डेज पर। ठीक, ये हो गया। और शाम को मैं अपलोड किया करूंगी 6 बजे एक वीडियो। वो वीडियो डिपेंड हुआ करेगी कि आप मतलब जीके की करूंगी, या फिर स्टैटिक जीके की करूंगी, या फिर रीजनिंग की करूंगी, या फिर इंग्लिश की करूंगी। बट वो हुआ करेगी कि मुझे आपको थोड़ी सी थ्योरी भी बतानी है। ठीक है, थ्योरी की जो थ्योरी में बताऊंगी, वो जो पीवाई की क्वेश्चन होते हैं ना, वो, तो ये है जो पीवाई जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा पीवाई क्यू आया उसी की थ्योरी होगी वो। मेरी सारी चीजें हुई। इसके अलावा अगर किसी को और कोई डाउट है तो मुझे बताओ रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और जीके का स्कोर, जिस मॉक टेस्ट का स्कोर जिसका भी 40 प्लस रहा है, उसका बहुत अभी एट प्रेजेंट बहुत सही स्कोर है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं
60 तक 70 तक लेके जाना है हमें एटलीस्ट। और जिसका 60-70 अभी आया है, इसमें 60 से ऊपर आया उसका बेस्ट है। बस इसको कंसिस्टेंस रखना है, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 60 आ गया और दूसरे में सिर्फ 30 या 40 ही रह गया, नहीं ऐसा मत करना। 30-40 वालों को लेके आना है 60 तक, ये 60 वालों को 30 तक नहीं जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। और इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे पता चल जाएगा बच्चों की कट ऑफ मार्क्स कितनी रहेगी सब लोगों के साथ में। और अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है वो बता दो। मैंने मेडिकल की सारी वीडियो बना दी है, तो मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। प्लीज मेडिकल की अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, मेडिकल में फिट होना बहुत जरूरी है, तो देख लो। उसमें अगर किसी में हो, जैसे किसी का वेट वगैरह ज्यादा हुआ तो वो कम कर लेगा, या फिर किसी को कैविटीज वगैरह होंगी तो क्लीन वगैरह करवा लेंगे, ईयर वैक्स वगैरह रिमूव करवा लेंगे। हीमोग्लोबिन की जो प्रॉब्लम रहती है, बच्चे खा पी के आएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कल रेडी रहना, कल फिर से एक मॉक टेस्ट अपलोड होगा। कल सुबह 10 बजे होगा, फुल ही होगा वो भी। कल वाला फुल ही होगा क्योंकि पहले वाली मॉक टेस्ट में वो ऑडियो नहीं आएगा ना, तो ऑडियो की वजह से काफी दिक्कत हुई है। मैं चाहती हूँ कि कल का मैं पूरा प्रिपेयर करूँ। हाँ, कल वाले मॉक टेस्ट में मैंने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं दी थी, कल वाले में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी होंगी, तो देखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।